अगर आप इग्नू टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो नीरज पब्लिकेशन की रेफरेंस बुक आपके लिए बेस्ट होगी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप नीरज पब्लिकेशन की वेबसाइट पे जाके कोई भी बुक खरीदते हैं तो उस पर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप मेरा कूपन कोड TBG2023 यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो देर किस बात की है, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू शुड हैव, क्या हम फोन लेके जा सकते हैं कि नहीं, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ब्रेन गेम। अगर आप इग्नू के एग्जामिनेशंस देने वाले हैं तो एग्जाम देने से पहले आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। सो दिस वीडियो इज रियली इंपॉर्टेंट, सो उसको आप एंड तक जरूर देखो एंड प्लीज फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप जो हम यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि अगर आप इनमें से एक भी स्टेप मिस करते हैं देन आपका एग्जाम हो सकता है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाए या फिर आपको एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो एग्जाम देने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू शुड हैव इज हॉल टिकट। तो अगर आपने एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था और आपका एग्जाम अभी दिसंबर में शुरू होने वाला है या फिर आपके एग्जाम जून में स्टार्ट होने वाले हैं तो आपको एक हॉल टिकट भी मिलेगी। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको इग्नू के वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको लिंक इजीली मिल जाएगा। इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड दैट तो वो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। आप उस लिंक को क्लिक करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिए जिसमें आपको अपना एनरोलमेंट नंबर वगैरह डालना होगा। अब हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उसे आप प्रिंट आउट भी करवा लीजिए। आफ्टर प्रिंटिंग आउट दैट हॉल टिकट अब आपको उसमें कुछ ना कुछ चीजें लिखी हुई नजर आ रही होंगी। तो सबसे पहले एक राइट हैंड साइड पे एक स्पेस नजर आ रहा होगा जहां पर आपको अपनी फोटो चिपकानी है। अब आपको ये लग रहा है कि फोटो चिपकाए या ना चिपकाए, तो फोटो चिपकाना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना कोई पासपोर्ट साइज फोटो जो रीसेंट हो वो वहां पर चिपका दीजिए, प्लस उसको अटेस्ट भी कर दीजिए। नाउ अटेस्ट करने के लिए बेसिकली कुछ नहीं करना है, आपको उसके ऊपर सिग्नेचर करना है। तो ये करने के बाद आपका हॉल टिकट इज वैलिड नाउ। अब आप उसको लेके जाएंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको बैठने दिया जाएगा। अब एग्जामिनेशन हॉल टिकट में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी लिखी हुई मिलेंगी, जैसे कि आपका नाम लिखा होगा, आपका एनरोलमेंट नंबर, योर स्टडी सेंटर कोड, योर रीजनल सेंटर कोड एंड ऑल्सो योर एग्जाम हॉल सेंटर कोड। तो ये सारे कोड्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस हॉल टिकट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब आपको जब एग्जाम देना होगा तो आंसर शीट में सबसे पहला पेज यही होता है जिसमें आपको अपना नाम भरना है, एनरोलमेंट नंबर भरना है। नंबर के साथ साथ आपको एनरोलमेंट नंबर को आपको वर्ड्स के फॉर्मेट में भी लिखना है, यानी कि अगर आपका एनरोलमेंट नंबर इज 1 2 3 4 5, हर एक नंबर को स्पेल आउट करके भी लिखना होगा, जैसे कि ONE1 TWO2 एंड सो ऑन। सो इसीलिए जरूरी है कि आप अपना एनरोलमेंट नंबर करेक्टली फिल करिए। इसके अलावा आपको स्टडी सेंटर कोड या फिर एग्जाम हॉल सेंटर कोड ये सब भी आपको उसमें भरना रह सकता हो। तो प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा 2 से 3 बार कि आपने करेक्टली जो सबसे पहला वाला फॉर्म है आंसर शीट का वो भरा है या नहीं, क्योंकि अगर आप इसमें कुछ भी एक भी आगे पीछे गलती करते हैं तो आपकी जो आंसर शीट है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो इसको बिफोर हैंडिंग योर पेपर टू योर इन्विजिलेटर आप प्लीज उसको चेक कर लेना कि आपने सही तरीके से सारे नंबर्स एंड इन्फॉर्मेशन डाली है कि नहीं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस हॉल टिकट और कौन सी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट है आपका इग्नू ID कार्ड। तो पोस्ट पैंडेमिक जो है एक ऐसा इग्नू कार्ड निकाला गया है, ID कार्ड, जिसमें ऑलरेडी वो अटेस्टेड होता है, जिसका मतलब है कि आप रीजनल सेंटर पर जाके उसे अटेस्ट करवाते थे पहले। अगर किसी रीजन की वजह से अगर आपका इग्नू कार्ड अटेस्टेड नहीं है तो आपको अपने रीजनल सेंटर को जाना है और उसको अटेस्ट करवाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अटेस्ट करवाने के बाद ही आपको एग्जाम हॉल में जाकर के बैठने को मौका दिया जाएगा। सो मेक श्योर कि आप अपने साथ इग्नू ID कार्ड लेके जाइए जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर नहीं है तो रीजनल सेंटर कोड पर जाकर करवा लीजिए जल्द से जल्द। किसी भी रीजन की वजह से अगर आपके पास इग्नू का एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको अपने कोई भी आइडेंटिटी कार्ड लेके साथ जाना है। आप ले जा सकते हैं आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस कार्ड। देखो आपके पास बेसिकली कोई आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, तभी आपको एंट्री भी दी जाती है या फिर आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने दिया जाएगा। तो आई होप ये बातें क्लियर है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपको साथ में लेके जाने की। ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट रहता है इग्नू स्टूडेंट्स का कि क्या हम फोन लेके जा सकते हैं कि नहीं। तो फोन हम लेके जा सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली विदाउट फोन्स वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर हमें कैब बुक करनी है या हमें कहीं से जाना है, हम बेसिकली फोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या कर सकते हैं, फोन लेके जाइए, लेकिन फोन आपको इन्विजिलेटर को अपना हैंड ओवर कर देना है या फिर अपने बैग में डाल करके साइड में रख देते हैं। ये जरूरी है क्योंकि अगर आप फोन के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको शायद डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या फिर आपको एग्जाम हॉल्स में बैठने नहीं दिया जाएगा फॉर एटलीस्ट 3 years, या कोई ना कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा आपके खिलाफ। तो मेक श्योर कि आपके पास फोन नहीं होना चाहिए।
और इसके साथ साथ चिट्स या फिर चीटिंग करना भी मना है। अगर आप वो भी करते हैं और अगर पकड़े जाते हैं, आई होप दिस इज क्लियर कि आपको एग्जाम से बैठने नहीं दिया जाएगा या एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा आपके खिलाफ। सो इट्स अप टू यू, आप अच्छे से पढ़ाई करके चले जाइए। जितनी पढ़ाई हो चुकी है प्लीज उसको अच्छे से करके 100% करके आप एग्जाम दे दीजिए ना। इसके अलावा अगर आपको प्यास लग रही है तो बॉटल भी साथ में ले जाइए, बिकॉज फिर एग्जाम के दौरान आप 3 घंटे बैठ रहे हैं। इट इज ऑब्वियस टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एज वेल, सो कीप अ वाटर बॉटल विथ यू। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जिस मीडियम में एडमिशन लिया था उस मीडियम में ही अपने आंसर्स को भरना है, अपने आंसर्स लिखने हैं। अगर आपने हिंदी मीडियम में लिया था तो हिंदी मीडियम में ही लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम लिया था तो इंग्लिश मीडियम में ही लिखेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को बहुत गलत समझ लेते हैं, क्योंकि जो हमारा पेपर होता है ना वो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के क्वेश्चन में दिया जाता है। तो वो इसलिए क्योंकि किसी के पास हिंदी है, किसी के पास इंग्लिश है। अगर आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल हो हिंदी में और बट आपने इंग्लिश मीडियम ले रखी थी तो आप हिंदी में लिख के आ जाओगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, जी नहीं। आपने जिस मीडियम में एडमिशन लिया था उसमें ही आंसर्स लिखना पड़ेगा। अगर आपने उल्टा किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सो अगर आप उस चीज़ से बचना है तो आप प्लीज़ ये सब भी मेक श्योर करके जाइए कि आपका कौन सा मीडियम है। अगर आपको मीडियम चेंज करवाना है उसका प्रोसीजर क्या रहेगा प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, तो मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको नहीं पता कि इग्नू के आंसर्स को कैसे लिखना है और बहुत अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, 90% प्लस कैसे स्कोर करना है, तो हमने इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है ऑन आवर चैनल। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं या फिर आई बटन पर भी, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। हमने इग्नू स्टूडेंट्स के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट्स है, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या फिर हम इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं आप। सो आई होप दिस वीडियो वुड हेल्प यू आउट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज हम ऐसे ही वीडियोस रिलेटेड टू इग्नू लेके आते रहते हैं।